एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम मुझे वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज़ करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूँगी। तो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो निकल जाता है लड़की के घर के लिए। इस कहानी में जितना सीधा दिख रहा है कि एक लड़की एक लड़के को अपने घर बुलाती है, ये कहानी उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि लड़का जब लड़की के घर पहुँचता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल ये कहानी है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से और पिछले माह में घटित हुई है। लड़की का नाम होता है प्रेरणा और लड़के का नाम होता है किरण। दोनों एक ही टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे और पिछली वैलेंटाइन डे को दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था। उसके बाद से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चालू हो गया था। अब इन दोनों की कहानी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि लड़की को कहीं से ये भनक लग जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड किरण जो है, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, उसके टच में उसका बॉयफ्रेंड फिर से आ गया है। लेकिन उस लड़की के बारे में जो एक्स गर्लफ्रेंड थी किरण की, किरण ने पहले ही बताया था प्रेरणा को कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे अब ब्रेकअप हो गया है। लेकिन लड़की के दिल से ये ख्याल निकल ही नहीं पाया कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के टच में है। अब उस लड़की का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो एक प्लान बनाती है, वो भी खतरनाक प्लान। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और कहती है कि मेरी दिल की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि तुम मुझे वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करो और उसके बाद मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। दिन का वक्त होता है, घर में कोई नहीं होता है, लड़की के पापा ख़त्म हो चुके थे, मम्मी नौकरी करने गई थी, भाई भी नौकरी करने गया था, घर पूरा खाली था। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ। लड़का भी मौके का फ़ायदा उठाता है और पहुंच जाता है लड़की के घर पे। लड़के की दिल में ख्वाहिश थी, उसे एक बाइक पसंद थी। वो ये जान रहा था कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गिफ्ट में आज एक बाइक की चाबी देगी। लड़की घर का गेट खोलती है तो लड़का घर के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद दोनों एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। लड़की कहती है कि मैं पहले तुम्हारे हाथ बांधूंगी, उसके बाद तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, फिर तुम मुझे वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करना और जो मैं तुम्हें गिफ्ट दूं तुम वो पकड़ लेना, उसके बाद आंखें खोल कर देखना। दोनों की बात तय हो जाती है। लड़के के हाथ बांधे जाते हैं, लड़के के पैर बांधे जाते हैं और उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाती है। अब लड़की और लड़का लगभग आधे घंटे तक बेड के ऊपर रहते हैं। उसके बाद लड़की जैसे ही बेड से नीचे उतरती है तो लड़के को महसूस हो जाता है कि लड़की बेड से नीचे उतर गई है। उसके बाद लड़का 2 से 3 मिनट के बाद महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई पानी टाइप की चीज गिर रही है जिसकी स्मेल सेम पेट्रोल जैसी आ रही है। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले लड़की आग लगा देती है और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो जाता है और लड़की भागने की बजाय वहीं कमरे में खड़ी रह के अपने फ़ोन का कैमरा चालू करती है और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। अब जब आग बहुत तेज़ से भड़कती है तो ये आग की लपटें कमरे से बाहर जाने लगती हैं, यानी गली में खड़े कुछ लोग इस घटना को देख लेते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जब प्रेरणा के घर की तरफ भागता है, गेट खोलता है तो गेट ऑलरेडी खुला हुआ था। इसके बाद वो प्रेरणा को आवाज़ देता है तो प्रेरणा एक कमरे से आवाज़ देती है। अब प्रेरणा से जब वो पूछता है कि तुम्हारे घर में ये आग कैसे लग गई है, तो प्रेरणा बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया था, वो कुछ कमरे में करने के लिए गया था, जब भी अचानक आग लग गई। इसके बाद प्रेरणा के भाई को फ़ोन किया जाता है। प्रेरणा का भाई मौके पर आता है। उधर पुलिस को सूचना दे दी जाती है, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस जब तक आती है तब तक उसका बॉयफ्रेंड किरण मर चुका था। अब पुलिस वाले जब कमरे की जांच करते हैं अच्छे से तो वो देखते हैं कि उसमें एक बोतल रखी हुई है और बोतल में पेट्रोल जैसी महक आ रही है। अब ये बात जब लड़की से पुलिस वाले सामने बिठा के पूछते हैं कि तुम तो कह रही थी ये आग अचानक लगी है, शायद शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन ये बताओ
कमरे में पेट्रोल कहाँ से आई, प्लस जो लड़के की बॉडी थी उसके हाथ बंधे हुए थे, तो ये हाथ किसने बांधे। अब लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब पुलिस वाले जब और थोड़ी छानबीन करते हैं, घर के अंदर दूसरे कमरे में जाते हैं, तो उन्हें एक टेबल पर कोई पॉइजन रखा हुआ था, कुछ टेबलेट्स रखी थी। अब लड़की से पूछा जाता है कि आखिर ये टेबलेट्स और ये पॉइजन कहाँ से आया, तो लड़की उस पुलिस वालों को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मुझे शक था कि मेरा बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की टच में आ गया है, जिस बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना बॉयफ्रेंड को घर बुला के आग लगा के मार दिया जाए, उसके बाद मैं खुद भी सुसाइड कर लूँगी। लेकिन जब वो मेरा बॉयफ्रेंड चीख रहा था आग लगने के बाद, तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई और मैंने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और लड़की को हिरासत में ले लेते हैं। इस कहानी में हमें एक सीख मिलती है कि लड़की के महज विश्वास न करने से, भ्रम होने से एक लड़के की जान चली गई। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।